अगर आप देख रहे हैं एपी 91 चैनल, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी। हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। से जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताजा और अहम खबरें आपके पास। तो चलिए, सबसे पहली बड़ी खबर है, दरभंगा में लापता का शव मिलने से भड़की भीड़, सड़क जाम कर पुलिस वाहन का शीशा तोड़ा। दरभंगा जिले के आजमनगर में शनिवार को 20 दिन से लापता युवक भोलाराम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक के परिवार ने पहले ही मब्बी थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए और सड़क जाम कर दी। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में बर्ड फ्लू से हड़कंप, कोलकाता की लैब में सैंपल जांच के बाद हुई पुष्टि। बिहार के जहानाबाद जिले में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो गई है। 18 फरवरी को पुलिस लाइन परिसर में दर्जनों कौवों की अचानक मौत हुई, जिसके बाद उनके सैंपल कोलकाता स्थित आरडीएस स्थान भेजे, जहां बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया। पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मों से नमूने एकत्रित कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही संक्रमण फैलने से बचाने के लिए फार्मिंग की जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, अगर दूसरी बार हुई है गलती तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जारी हुआ है नया आदेश। बिहार में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया आदेश जारी किया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने यह आदेश सड़क हादसों को रोकने और हेलमेट के महत्व को समझाने के लिए दिए हैं। इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, दाखिल खारिज के लिए नई गाइडलाइन जारी। डीएसएलआर के पास पहुंचा लेटर। बिहार में दाखिल खारिज के मामलों में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब यदि किसी दाखिल खारिज के मामले को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत किया जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर पुनः सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह कदम भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना एयरपोर्ट से कब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। नई टर्मिनल पर भी आया लेटेस्ट अपडेट। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पटना एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल रनवे के विस्तार की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने में समय लगेगा। हालांकि छोटे देशों जैसे नेपाल के लिए उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं। पटना एयरपोर्ट अब भी घरेलू उड़ानों का केंद्र बना हुआ है और इसके लिए नए टर्मिनल का निर्माण चल रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बीच बाजार में अचानक चलने लगा बुलडोजर, जमकर हुई तोड़फोड़। नगर निगम ने पटना शहर के विभिन्न प्रमुख चौकों और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया। मोहर्रम चौक के समाहरणालय चौक और स्टेशन चौक से लेकर छावनी तक सड़क किनारे बनी दुकानों, झोपड़ियों और अन्य अतिक्रमण को जेसीबी मशीन द्वारा हटाया गया। इस दौरान निगम ने अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला और उनके सामान को जब्त किया। कुल मिलाकर करीब 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया यह काम, लोगों की होगी सुविधा। बिहार सरकार ने पंचायत में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है। अब ग्रामीण को अपने काम के लिए जिला और प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गोपालगंज जिले में 44 पंचायतों में भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि 150 पंचायतों में यह निर्माण प्रक्रिया जल्द हो जाएगी शुरू। इससे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। अगली खबर है, तेजस्वी सीएम बनेंगे या नहीं, तेज प्रताप के लिए नए दावे। बिहार में तेज हुई राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से ऊब चुकी है और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई बढ़ी है और आम लोग इन समस्याओं से त्रस्त है। इस बयान ने आगामी चुनाव के लिए राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अगली सबसे खबर बड़ी है, पीएम मोदी के बाद सीएम नीतीश के हनुमान बनेंगे चिराग, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार का शासन इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, जबकि उनके सहयोगी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे।
इसी बीच चिराग पासवान जो पहले पीएम मोदी के साथ खड़े थे, अब नीतीश कुमार के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बधाई दी और कहा कि 2025 के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। अगली सबसे बड़ी खबर है, भागलपुर के रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, लखनऊ के लिए किया रेगुलर ट्रेन चलाने का ऐलान। भागलपुर के लोगों के लिए रेलवे से खुशखबरी आई है। रेलवे ने भागलपुर से लखनऊ तक एक नई नियमित ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। हालांकि यह ट्रेन पहले से चल रही लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस का विस्तार होगी। मालदा डिवीजन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है और लखनऊ मंडल में अनुमति मिलने के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन भागलपुर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि उन्हें अब लखनऊ जाने के लिए अतिरिक्त समय और सुविधा मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.80 लाख के पार। 86,000 नियोजित शिक्षक भी जल्द बनेगी राजकर्मी। बिहार में सरकार ने 5,928 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया है, जिससे राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया है और उनके योगदान की सराहना भी की है। इसमें 5,584 प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक 20,000 प्लस में और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने किया है पलटवार। कहा कि जंगल राज के सूरवीर बिहार में राजनीतिक विवाद अब और गहरा गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन में कानून और व्यवस्था में सुधार आया है और राज्य में तरक्की हुई। बीजेपी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को यह सच्चाई पच नहीं रही है और यह जंगल राज के सूरवीरों के चश्मे से राज्य के विकास को नहीं देख पा रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, होली पर दिल्ली से बिहार आना होगा आसान। रेलवे 4 जिलों से चलाएगी स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहारों के दौरान बिहार जाने के लिए दिल्ली से ट्रेन में सीट मिलने में काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए दिल्ली से बिहार आने के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और होली के समय यात्रा करना अब और भी आसान होगा। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए लोग आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकेंगे और टिकट के लिए मारामारी कम हो जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, तेज हवा मेघ गर्जन के साथ बिहार के 10 जिलों में अगले 48 घंटे होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला में 2 और 3 मार्च को बारिश होने की पूर्वानुमान है। आईएमडी ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से तापमान में बदलाव हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में यह जगह हो सकती है मालामाल, मिल सकता है प्राकृतिक गैस का भंडार। बिहार के आरा जिले के शाहपुर में एक दिलचस्प विकास हो सकता है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मिल सकते हैं। सैटेलाइट डाटा की से यह जानकारी मिली है कि गंगा नदी के किनारे वाले इस क्षेत्र में बड़े प्राकृतिक संसाधन मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद खुदाई का काम शुरू किया गया है और पहले मिट्टी के नमूने लिए गए थे, जिनकी जांच की जा रही है। अगर यहाँ गैस और तेल के भंडार मिलते हैं तो यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीवान के मेरवा अस्पताल में किन्नरों का हंगामा। रिवीज इंजेक्शन के लिए 5,000 मांगने का आरोप। सीवान जिले के मेरवा रेफरल अस्पताल में किन्नरों ने हंगामा किया, जब उन्हें आधार कार्ड न होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी बताया गया।